यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने मोबाइल नंबर याद हैं, तो जिन लोगों को 10 मोबाइल नंबर से ज्यादा अपने परिवार के रिश्तेदारों को, मित्रों को याद हैं, कमेंट करके बताइए कि यस मुझे याद है। ठीक है। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में आपका फोन आता है, और इसी प्रकार से जब आप रात को सोते हो तो सोने से पहले जो आखिरी चीज आपके हाथ में होती है वो आपका फोन होता है। इसी कारण से जो हिंदुस्तान के लोग हैं, लगभग 7 से 8 घंटे स्क्रीन टाइम उनका है, यानी कि 7 से 8 घंटे एक व्यक्ति मोबाइल को उपयोग करता है दिन में। अब उसमें से कुछ टाइम वो 3-4 घंटे मूवीज देख रहे हैं, 2-3 घंटे जो है वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, या कुछ और व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो यंगस्टर्स हैं उनका तो और भी बुरा हाल है। जो युवा पीढ़ी है, जो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, उनका स्क्रीन टाइम एवरेज 9 घंटे का है। तो ये कितना खतरनाक हो चुका है और आपको पता नहीं है। लेकिन आपको एडिक्ट करने के लिए, आपको मोबाइल का एडिक्शन यानी कि लत बढ़ाने के लिए इस प्रकार के ऐप डिजाइन किए जाते हैं, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि किन ऐप से लोगों को जल्दी लत पड़ेगी, एडिक्शन होगा, जिससे कि वो मोबाइल से बाहर ना निकलें, उनकी मेंटल हेल्थ जो है गिरती रहे, गिरावट होती रहे। और ये होती है अल्जाइमर। अल्जाइमर की शिकायत यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि आपको भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये हालत बहुत गंभीर हो सकती है। आप बाथरूम में नहाने गए, आपको कोई चीज याद आई, आप नहाने के बाद बाहर आए, आप भूल गए। आपको याद आई कि मैंने कल चाबी वहां रखी थी, फिर थोड़ी देर बाद आप भूल गए। आपको याद है कुछ मार्केट से सामान लाना था, लेकिन आप मार्केट पहुंचे भूल गए। आपने घर पर दोबारा पूछा फोन करके कि क्या क्या सामान लाना था। तो ये हालत, ये कंडीशन यदि आपके साथ भी हो रही है, तो आपकी मेमोरी का लेवल जो है गिर रहा है। अब इसको कैसे बढ़ाया जाएगा वो भी बताऊंगा। मोबाइल का एडिक्शन खत्म कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, वो भी बताऊंगा। पहले जान लेते हैं मोबाइल का एडिक्शन यानी कि लत इतनी बढ़ क्यों रही है। क्योंकि यहां पर स्पीडी रिवॉर्ड मिलता है। अब स्पीडी रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया? आपने काम करा, अभी काम किया, तुरंत आपको उसका इनाम मिल गया। आज पेपर देकर आए, तुरंत आपको रिजल्ट मिल गया। आज आपने काम किया, तुरंत आपको पैसे मिल गए। ये होता है स्पीडी रिवॉर्ड। ये स्टॉक मार्केट की तरह भी नहीं है। स्टॉक मार्केट पेशेंस का काम है। यदि कोई आपसे बोले कि आप ये बुक पढ़िए, तो बुक पढ़ना एकदम से आप आज बुक पढ़ना शुरू करोगे, यदि आपने एक दिन में पूरी पढ़ भी ली तो उसका परिणाम एकदम से नहीं मिलेगा, या फिर पढ़ने में आपको कई दिन लग सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपने कोई पोस्ट डाली, आप एकदम से उसको देखने लग जाओगे, कितने लाइक आए, कितने शेयर आए, कितने कमेंट आए। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो यदि वो नशा नहीं करेगा तो शराब कोई पिएगा नहीं, क्योंकि शराब पी और तुरंत उसका जो है रिवॉर्ड मिल गया, नशा हो गया, इसीलिए लत लग जाती है। यदि कोई जुआ खेलता है तो जुए में या तो हार गया या जीत गया, और धीरे धीरे जब जल्दी रिवॉर्ड मिलता है तो गंदी आदतों की, बुरी आदतों की लत आपको बहुत जल्दी लगती है, और ये आपको पता भी नहीं है कि कब आपको ऐसी गंदी बुरी आदतों की लत लग चुकी होती है। और सोशल मीडिया, मोबाइल का एडिक्शन आज इन्हीं में से एक बहुत खतरनाक नशा, एडिक्शन, लत आप इसको बोल सकते हो, जो कि हमारे न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी को खासकर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। उनका टाइम को वेस्ट कर रहा है, उनकी पढ़ाई को वेस्ट कर रहा है, उनके करियर को बर्बाद कर रहा है, उनके रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है। आप सोचकर देखिए, यदि आप 7 से 8 घंटे अपने मोबाइल पर वेस्ट करते हो, यानी कि स्क्रीन टाइम यूज करते हो, तो आप अपने परिवार के दोस्तों के साथ बैठकर कब आपने बातें की थी घंटा घंटा पर बैठ के? कब आपने अपने पेरेंट्स से उनके हालचाल पूछे? कब आपने अपने पेरेंट्स के साथ अगले दिन का प्रोग्राम बनाया कि आज हमने ये कार्य किया है, कल हमें कौन कौन से काम करने हैं? कब आपने लास्ट टाइम मोबाइल या टीवी ना देखकर आपको रात को सोने से पहले 2 घंटे 1 घंटे अपने परिवार के साथ बातचीत की थी? कि क्या किसी रिश्तेदार के बारे में बात की थी, अपने आगे पढ़ाई के बारे में बात की थी, अपने कल के प्रोग्राम के बारे में बात की थी? नहीं की थी, नहीं की होगी। यदि आपने की है तो आप बहुत ज्यादा लकी हो और आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे हो। तो ये 9 घंटे का स्क्रीन टाइम यदि किसी का है तो लगभग 33%, 1/3 अपने जीवन का टाइम आप मोबाइल पर वेस्ट कर दोगे। तो ये 2 सबसे बड़े साइड इफेक्ट जो आज की डेट में मोबाइल यूज के हैं, स्क्रीन टाइम के हैं, सोशल मीडिया के हैं, भले वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या फिर आपका यूट्यूब हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, तो ये सबसे बड़े जो हैं इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो है कि वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल टाइम। जो आपका टाइम है सबसे ज्यादा प्रीसियस, सबसे ज्यादा कीमती, अनमोल, बहुमूल्य है। एक भी सेकंड निकल गया, आप ताकत नहीं है किसी की जो उसको वापस लाके दिखा दे। और यहां हम 7-7, 8-8, 9-9 घंटे दिन में स्क्रीन टाइम पर वेस्ट कर रहे हैं। हम कैंडी क्रश, पता नहीं कौन कौन से फलाने ढिमकाने गेम खेल रहे हैं। तो ये आपको सोचने समझने की जरूरत है, क्या किस तरफ जा रहे हो आप। ये शराब पीने के जैसा एडिक्शन ही है।
नुकसान इसका अलग है, इसका अलग है दोनों का, लेकिन नुकसान दोनों में ही है। अपने समय को यूज कीजिए, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छी चीजों में, अच्छे कार्यों में समय बिताइए। जब यदि आपके पेरेंट्स भी आपके पास नहीं होंगे तब आप उनको वापस नहीं ला सकते हो। फिर आप इस समय को याद करोगे कि शायद काश मैंने कुछ समय अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बिता लिया होता। तो ये मोबाइल के एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। दूसरा जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका है सोशल मीडिया, मोबाइल के एडिक्शन का, वो है दिखावा। अब दिखावा कैसे? खासकर इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा, लोग आपको बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं, बहुत खुश दिखते हैं, उनकी जो है मतलब लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी होता है। तो जो आपको दिखाया जाता है हमेशा वो सच हो बिल्कुल भी सही नहीं है। सोशल मीडिया पर बिलीव करके आप दूसरों को अच्छा देखकर अपने आप में इंफीरियर फील करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आप लोगों से अलग होते जाओगे। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी, जो मैं आगे आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, इनको कंसीडर करके, इनको डे टू डे लाइफ में उपयोग करके, इंप्लीमेंट करके आपको अपना मोबाइल एडिक्शन दूर करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया तो आप अपनी लाइफ भी बर्बाद करोगे, अपने परिवार की और अपने बच्चों की लाइफ में भी खिलवाड़ कर रहे हो। अब वो छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको यदि आप उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाएगा। ये छोटे छोटे लेकिन बड़े प्रभाव डालने वाले जो हैं कार्य हैं, जैसे कि नंबर 1, डोंट चार्ज योर फोन नियर टू योर बेड, या फिर जहां आप सोते हैं वहीं पर आपके पास एक सॉकेट लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहां पर आपने प्लग किया, चार्जिंग पर लगाया फोन और पास में रखा हुआ है। आपको पता भी नहीं है 5, 10, 15 मिनट बाद कोई नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, कोई फोन आया या फिर नहीं आया, आप फोन पर उठाकर गेम खेलने लग जाओगे, रील्स देखने लग जाओगे। ऐसा यदि आपके साथ होता है तो कमेंट करके बताइए कि आप भी चार्जिंग पर लगे हुए फोन को उपयोग करते हो या नहीं करते हो। तो डोंट चार्ज योर फोन नियर टू योर बेड। इसके बाद फोन की कुछ सेटिंग्स को आपको चेंज करना है। पहले तो टर्न ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशंस, जो भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं उनको ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपको बार बार नोटिफिकेशन देखने की आदत कम हो जाएगी। और जब आपके नोटिफिकेशन मान लीजिए आपको दिन में 2 या 3 बार देखने हैं तो आप देख लीजिए। और जो बहुत जरूरी है, डिलीट ऑल द एप्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके चाहे वो गेम की ऐप हो या फिर कोई और भी ऐप है, यदि आपको उसकी लत लग चुकी है उसको डिलीट कर दीजिए। कोई गेम भी है उसको डिलीट कर दीजिए। और इससे अगला जो पॉइंट बता रहा हूं, सेट योर मोबाइल्स पासवर्ड लॉन्गेस्ट, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी सेट कीजिए। जब भी आप अपने मोबाइल का पासवर्ड एंटर करोगे तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा सा परेशानी वाला है, उसमें उल्टे सीधे नंबर या कॉम्बिनेशन रख लीजिए, आपको लगे कि ये भी एक आपको कार्य करना पड़ रहा है। मोबाइल फोन को अनलॉक करना भी एक काम जैसा आपको लगना चाहिए, जिससे कि आप उसको बहुत फ्रीक्वेंटली अनलॉक नहीं करोगे। अगला पॉइंट, जब भी आप कोई जरूरी कार्य कर रहे हो तो इसको एयरप्लेन मोड पर आप लगा सकते हो। एयरप्लेन मोड पर लगाने से क्या होगा, आप अपना जरूरी कार्य बिल्कुल शांति से करोगे, कोई नोटिफिकेशन, कोई फोन कॉल नहीं आएगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। आप ये करके देखिए, आपको बहुत ही शानदार इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। पॉइंट्स कई सारे और भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन पहले इन्हीं को इंप्लीमेंट कीजिए। और अंतिम है कि आप अपना जो फोन है उसको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में स्क्रीन में उपयोग कीजिए, जिससे कि आपको फोन बहुत ज्यादा रंगीन, बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे, जिससे कि उसको आप उपयोग करने को इतना ज्यादा एक्साइटेड ना हो। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन साइकोलॉजिकली आपके माइंड पर, आपके फोन के एडिक्शन को कम करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट समझ में आया, कौन सा आपको सबसे बेहतर लगा, या फिर क्या आप भी इसी प्रकार से मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हो? यदि हां तो कमेंट करके जरूर बताइए। और उस मित्र के साथ, उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा कीजिए जो कि मोबाइल पर 7 से 9 घंटे का समय डेली जो है व्यतीत करते हैं और आपसे जो बात नहीं करता है। आप चाहते हो कि ये बंदा मोबाइल से बाहर निकलकर मुझसे पर्सनली फेस टू फेस बात करे, उस बंदे को तो जरूर भेजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।